हेलो दोस्तों, आपका आर्टिफिशियल स्टडी में स्वागत है। आज हम 12 जून 2020 के लिए करंट अफेयर्स देखेंगे, जो कि अति महत्वपूर्ण है दोस्तों। और आप जानते हैं कि हमारे वीडियो की खासियत होती है कि डेली आपको 4 से 5 क्वेश्चन वर्ड टू वर्ड याद करवा दिया जाता है, लेकिन आज ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड नहीं मिल पाए हैं दोस्तों। चलिए तभी भी हम याद करेंगे। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि स्वतंत्रता सेनानी के कल्याण के लिए नई समिति का पुनर्गठन किसने किया है। तो ये किसने किया है दोस्तों? तो ये किया है गृह मंत्रालय ने। गृह मंत्रालय ने बात करें कि इसकी अध्यक्षता किसने की दोस्तों? तो गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने इसकी अध्यक्षता की है दोस्तों। बात करते हैं कि भारत के गृह मंत्री कौन है। तो गृह मंत्री कौन है? अमित शाह गृह मंत्री है। और बात करते हैं दोस्तों MHRD की। तो MHRD को क्या कहते हैं? मानव संसाधन विकास मंत्रालय कहते हैं। तो मानव संसाधन विकास मंत्री कौन है दोस्तों? तो मानव कहाँ नहाता है? पोखरे में। तो रमेश पोखरियाल है। कौन है? रमेश पोखरियाल। तो बस इस तरह याद रखिएगा कि मानव कहाँ नहाता है? पोखरे में। तो पोखरियाल। तो पोखरे से आप समझ जाएंगे कि पोखरियाल। स्वास्थ्य कब अच्छा रहेगा दोस्तों? जब आपका स्वास्थ्य कब अच्छा रहेगा? जब आप हंसे तब, यानी हंसना नहीं, हर्ष में खुशी। आपको खुशी कब मिलेगी? जब आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तब। तो हर्षवर्धन सिंह क्या है? स्वास्थ्य मंत्री हैं। और इनको हाल ही में WHO का अध्यक्ष भी बनाया गया दोस्तों। कृषि मंत्री, तो कृषि मंत्री कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर है। नरेंद्र सिंह तोमर। तो ये कैसे याद होगा दोस्तों? तो नरेंद्र में रेन आ रहा है। रेन मीन्स बरसात। तो बरसात के लिए क्या जरूरत होती है? कृषि। बरसात किसके लिए जरूरत होती है? कृषि के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि US वर्ल्ड यूनिवर्सिटी की ताज़ा रैंकिंग में कितनी भारतीय यूनिवर्सिटियों को इसमें जगह मिली है। तो कितनी को मिली है दोस्तों? तो ये मिली है 8 भारत की 8 यूनिवर्सिटियों को जगह मिली है। तो कितने में से मिली है दोस्तों? तो 500। देश के 500 यूनिवर्सिटियों में से केवल 8 यूनिवर्सिटियों को भारत की 8 यूनिवर्सिटियों को जगह मिली है। बात करते हैं दोस्तों ये US वर्ल्ड यूनिवर्सिटी के। तो इस रैंकिंग में भारत की उच्च शिक्षा कंसल्टिंग के लिए IIT यूनिवर्सिटियों को शामिल किया जाता है दोस्तों, और उनकी रैंकिंग निकाला जाता है। तो बात करते हैं, देखिए दोस्तों कि 8 कौन से वो कंपनियां हैं भारत की। तो याद रखिएगा कि 172वें स्थान पर कौन है? तो IIT बॉम्बे है। IIT बॉम्बे। 185 स्थान पर कौन है दोस्तों? तो ये है IISc बंगलुरु है, बंगलौर, ठीक है ना। 193 स्थान पर तीसरा कौन है? ये IIT दिल्ली है। IIT दिल्ली है। अब बात करते हैं दोस्तों कि 275 रैंक पर कौन है? भारत की कंपनी केवल बता रहे हैं दोस्तों। तो ये है IIT मद्रास। IIT मद्रास 275वें स्थान पर। बात करते हैं कि 314वें स्थान पर कौन है दोस्तों? 314वें स्थान पर IIT खड़गपुर है। IIT खड़गपुर। बात करते हैं दोस्तों कि 350वें रैंकिंग पर कौन है? तो ये IIT कानपुर है। IIT कानपुर। और 383 रैंक पर कौन है दोस्तों? तो 383 रैंक पर है IIT रुड़की है। और 470 रैंक पर कौन है दोस्तों? 470 रैंक पर कौन है दोस्तों? 470 रैंक पर है IIT गुवाहाटी। अब बात करते हैं कि इस रैंकिंग में पहला स्थान पर कौन है दोस्तों? तो अमेरिका की IIT कंपनी ने इस में पहला स्थान पाया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पियरे कुरुंजीजा का हाल ही में निधन हो गया। वह कहाँ के राष्ट्रपति थे? तो कहाँ के राष्ट्रपति थे दोस्तों? तो वो बुरुंडी के राष्ट्रपति थे। बुरुंडी। तो आया दोस्तों बुरुंडी। तो बुरुंडी के बारे में जानते हैं कि बुरुंडी की राजधानी क्या है? तो गिटेगा है। गिटेगा यहाँ की राजधानी है बुरुंडी की। और बात करते हैं कि इसकी मुद्रा क्या है? तो बुरुंडियन फ्रैंक है। बुरुंडियन फ्रैंक इसकी मुद्रा है। याद रखिएगा दोस्तों ईरान में लास्ट में क्या रहा है? 9। तो 9 से नूर सैन्य उपग्रह किसने लॉन्च किया है हाल ही में? तो ईरान ने किया है। इराक में को आ रहा है ना दोस्तों? तो क से याद रखिएगा मोहम्मद अल कदमी। क से कदमी याद रखिएगा। ऑप्शन मिलेगा तब जरूर याद आ जाएगा। तो क से कदमी। तो मोहम्मद अल कदमी क्या है? इराक के प्रधानमंत्री है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन तो 4 नंबर है दोस्तों कि अलेक्जेंडर सस्टो पर डोपिंग के लिए 4 साल का बैन लगा दिया गया है। दोस्तों लगा दिया गया। वो किस देश के खिलाड़ी हैं? तो वो किस देश के खिलाड़ी हैं दोस्तों? तो वे हैं रूस के खिलाड़ी।
रूस के खिलाड़ी। तो बात करते हैं दोस्तों कि रूस के राष्ट्रपति कौन है, तो व्लादिमीर पुतिन यहाँ के रूस के राष्ट्रपति है। और बात करते हैं कि रूस की राजधानी, तो मास्को याद रखिएगा। अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है, डोनाल्ड ट्रंप। चीन के राष्ट्रपति कौन है, शी जिनपिंग। और भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि प्रीतम सिंह का हाल ही में निधन हो गया, वह किस पुरस्कार से नवाजा गया था। तो किस पुरस्कार के विजेता था दोस्तों, पद्मश्री की लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार की टीचर ऑफ टीचर। तो ये तीनों पुरस्कार इनको मिला है दोस्तों। बात करते हैं कि पद्मश्री पुरस्कार से इनको कब नवाजा गया था। पद्मश्री पुरस्कार इनको 2003 में दिया गया था, जबकि लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार और टीचर ऑफ टीचर पुरस्कार से सम्मानित इनको 2009 में किया गया था, 2009 में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ IWF ने किस खिलाड़ी के ऊपर लगे डोपिंग आरोपों को खारिज कर दिया है। तो किस खिलाड़ी के ऊपर लगा था डोपिंग, तो खारिज कर दिया गया। तो ये है संजीता चानू पर डोपिंग का मामला आया था, जो कि खारिज कर दिया गया दोस्तों। अब बात करते हैं गोमती मरिमुथु, तो इन पर भी 4 साल का बैन लगाया गया दोस्तों। डोपिंग के मामले में संदीप कुमारी के पर भी 4 साल का बैन लगाया गया है, और किरणजीत कौर पर भी 4 साल का बैन लगाया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत सरकार ने वर्ष 2020-21 के लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना यानी PMKSY के प्रति बूंद अधिक फसल यानी पर ड्रॉप मोर क्रॉप्स योजना के तहत राज्य सरकारों को कितने रुपए आवंटित की है। तो ये कितने रुपए के आवंटित किए, तो 4000 करोड़ याद रखिएगा। पर ड्रॉप मोर क्रॉप योजना के तहत कितना रुपए जारी किया गया है, तो ये 4000 करोड़ जारी किया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में एशियाई शेरों की आबादी में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। ये कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है दोस्तों, 29% की वृद्धि, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। बात करते हैं तो 2015 में एशियाई खेलों की संख्या कितनी थी, तो 523 थी, जबकि 2020 में इसकी बढ़कर कितनी हो गई दोस्तों, तो ये हो गई 674। अब बात करते हैं दोस्तों कि ये एशियाई शेर कहाँ पाए जाते हैं। तो ये पाए जाते हैं दोस्तों गिर राष्ट्रीय अभयारण्य में। गिर राष्ट्रीय अभयारण्य कहाँ दोस्तों, तो गिर यानी गौ से याद रखिएगा, गुजरात में। कहाँ से है, गुजरात में ये अभयारण्य है, इसी में ये शेर पाए जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। और याद रखिएगा कि गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है, तो विजय रूपानी है। विजय रूपानी यहाँ के मुख्यमंत्री है। और राज्यपाल कौन है, तो आचार्य देवव्रत यहाँ के राज्यपाल है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि NSD ने कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ हाथ मिलाया है। तो किसके साथ मिलाया है, तो ये मिला है TCS आयोन के साथ मिलाया है। बात करते हैं दोस्तों SBI के। तो SBI के अध्यक्ष कौन है, ये है रजनीश कुमार RBI के SBI के अध्यक्ष हैं दोस्तों। बात करते हैं RBI। तो RBI यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसके अध्यक्ष गवर्नर कौन है, तो ये है RBI भारत का केंद्रीय बैंक है दोस्तों। तो इसके पास शक्ति ज़्यादा होगा, तो शक्तिकांत दास इसके गवर्नर है। कौन से नंबर के, तो 25 नंबर के हैं शक्तिकांत दास। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सरकार ने बांस पर लगे सीमा शुल्क को 10% बढ़ाकर कितना कर दिया है। तो ये कितना कर दिया गया है दोस्तों, तो ये कर दिया गया 25% बढ़ाकर कर दिया गया है। बात करते हैं पिछले अभ्यास का प्रश्न का उत्तर क्या था दोस्तों। तो इसका उत्तर क्वेश्चन था कि टास्क फोर्स का गठन महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा किया गया। इसका नेतृत्व कौन करेगा, तो इसका नेतृत्व कौन करेगा, तो ये जया जेटली करेंगी। बात करते हैं अमित शाह की। तो गृह मंत्री है। राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री हैं। S जयशंकर विदेश मंत्री हैं। बात करते हैं आज के अभ्यास प्रश्न का। तो आज का अभ्यास प्रश्न है दोस्तों कि किसने मनुष्य और पशु की सड़क पर मृत्यु के कम करने के लिए राष्ट्रीय जागरूकता अभियान का शुभारंभ किया है। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।